आज हम आपको उस महान भारतीय धरोहर के बारे में जानकारी देंगे। वो है भारत का काव्य ग्रंथ महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। ये काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं। विश्व का सबसे लंबा ये साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। ये कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक है। तो चलिए इस विषय के बारे में कुछ और खास तथ्य आपको बताते हैं। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। महाभारत प्रचारक वैशंपायन, सूत, जैमिनी, पैल द्वारा किया गया था। महाभारत के श्लोकों की संख्या लंबाई 1,10,000 1,40,000 है। महाभारत का रचना काल 3,100-1,200 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत का मूल तत्व और आधार कौरवों और पांडवों के मध्य का आपसी संघर्ष था। महाभारत में मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन आदि है। महाभारत ग्रंथ का वाचन सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में किया था। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र तथा परीक्षित के पुत्र थे। इन्होंने ने ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पयज्ञ करवाया था। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। उनके पिता का पहला विवाह गंगा से हुआ था। वेदव्यास जी को महाभारत पूरा रचने में 3 वर्ष लग गए थे। इसका कारण ये हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर प्लक्ष पेड़ प्लक्ष प्रस्त्रवन, यमुनोत्री के पास से प्रभास क्षेत्र वर्तमान कच्छ का रण तक तीर्थयात्रा का वर्णन भी महाभारत में आता है। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी को नदीत्मा की उपाधि दी गई थी। उनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी, गंगा नहीं। महाभारत में सरस्वती नदी के विनाश नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ आता है, जिसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी ने मलेच्छ सिंध के पास के प्रदेशों में जाना बंद कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 4350 वर्ष पुराने शहर खोज निकाले हैं। इनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया है। प्रोफेसर S.R. राव ने कई तर्क देकर इस नगरी को द्वारका सिद्ध किया है। यद्यपि अभी मतभेद जारी है, क्योंकि गुजरात के पश्चिमी तट पर कई अन्य 7500 वर्ष पुराने शहर भी मिल चुके हैं। महाभारत ग्रंथ का आरंभ निम्न श्लोक के साथ होता है। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरेत। परंतु महाभारत के आदिपर्व में दिए वर्णन के अनुसार कई विद्वान इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत्य से, तो कोई आस्तिक पर्व से और दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपचिर वसु की कथा से इसका आरंभ मानते हैं। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेदव्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण ये बहुत कठिन था कि कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे।
व्यास जी जानते थे कि ये शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती हैं, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते थे, तो जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत की विशालता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है। जो यहाँ महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। महाभारत चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वृतांत है। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लिए जो संघर्ष चला उससे अंततः महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। दुर्योधन ने भगवद गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह सही और गलत के बारे में जानता है। उसने ये भी कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं दे रही। अगर उसने कृष्ण की बातें सुनी होती तो युद्ध टाला जा सकता था। आश्चर्य की बात है, द्रौपदी देवी दुर्गा की अवतार थी। एक बार देर रात भीम ने द्रौपदी को मां दुर्गा के रूप में देखा। वह भीम से खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। मृत्यु से डरा हुआ उसने ये पूरी कहानी अपनी मां कुंती को सुनाई। फिर उन्होंने द्रौपदी को भीम को कभी दुख न पहुंचाने के लिए कहा। नश्वर होने के नाते द्रौपदी को वचन देना पड़ा और ऐसा करते समय वह अपने होंठ काट लेती है। कुंती अपने कपड़े के किनारे से उनके होठों पर लगे हुए खून को साफ करती है और वचन देती है कि भीम उसके लिए कटोरा भरेगा। कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक और पुत्र था। गांधारी के गर्भवती के समय वह धृतराष्ट्र की सेवा करने से असमर्थ थी, इसीलिए उन दिनों वैश्य नाम की दासी धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। युयुत्सु वैश्य और धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु बहुत यशस्वी और विचारशील था। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जिससे लाखों लोग मारे गए थे। ये सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह इन सब मृतिक लोगों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक है अष्टवसु जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8वीं संतान भीष्म थी। जब पांडव वारणावत नगर में रह रहे थे, एक दिन वहां कुंती ने ब्राह्मण भोज करवाया। सब लोगों के भोजन करके चले जाने के बाद वहां एक भी स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन करने आई और उस रात वह अपने पुत्रों के साथ वहीं सो गई। उसी रात भीम ने महल में आग लगा दी और सभी पांडव कुंती सहित गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। सुबह जब लोगों ने भी स्त्री और उसके 5 पुत्रों के शव देखे तो उन्हें लगा कि कुंती और 5 पांडव जलकर मर गए हैं। सहदेव अपने पिता का दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया था। वह भविष्य को देख सकता था। इसीलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव के पास गया और उसे युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है। सहदेव को ये बात पता होते हुए भी उसने दुर्योधन को युद्ध शुरू करने का सही समय बताया था। कुंती की बाल्यावस्था में उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। ऋषि दुर्वासा ने सेवा से खुश होकर उसे एक मंत्र दिया था। इस मंत्र का प्रयोग कर कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पहले कुंती ने मंत्र की शक्ति देखने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ था। वैशंपायन, वेदव्यास के शिष्य, ने राजा जन्मेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था। जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्पयज्ञ सांपों की आहुति किए थे।
मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा कि वे उसका दिमाग खा जाएं, क्योंकि इससे वह बुद्धिमान होंगे और ज्ञान भी हासिल होगा। लेकिन उनमें से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया। जब सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया, उसे दुनिया में बीत चुकी चीजों के बारे में जाना। दूसरी बार जो वर्तमान में हो रहा है, उसके बारे में जानकारी मिली। तीसरी बार भविष्य में क्या होने वाला है, इसके बारे में उसने जानकारी हासिल की। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ और उससे उनके 2 बच्चे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। एक युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य राजा बने, जिसने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौरवों की बजाय पांडवों का साथ क्यों दिया? वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए गए थे। वे उनके कक्ष में पहुंचे। दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंचा था और वह कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया था। अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, मुस्कुराया और कहा कि वह उसका साथ देंगे। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए वह अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में एक दिन के लिए रोक सकता था। अर्जुन को भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह इस वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र की चक्रव्यूह में हत्या हुई तब बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला। ऋषि किंदम की श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। यहाँ दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने चौंसा का खेल जीता और युधिष्ठिर से द्रौपदी को दुर्योधन की बाईं जंघा पर बैठने को कहने के लिए कहा। इसी वजह से वह खलनायक के रूप में जाना गया। लेकिन उस समय पत्नी को पुरुष के बाईं जंघा या बाईं तरफ और पुत्रियों को दाईं जंघा या दाईं तरफ रखा जाता था। आमतौर पर लोग 6 पक्षीय पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौंसा के खेल में हराया था, उसके 4 ही पक्ष थे और वे पासे किस चीज से बने थे, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सत्य और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिषी नक्षत्रों पर निर्भर रहते थे, क्योंकि महाभारत युग में कोई राशि चिन्ह नहीं था। नक्षत्रों में रोहिणी पहले स्थान पर था, न कि अश्विनी। कर्ण और दुर्योधन की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे। भानुमति ने दुर्योधन को आते देखकर खड़े होने की कोशिश की। कर्ण को पता नहीं था कि दुर्योधन आ रहा है। जब भानुमति खड़े होने की कोशिश कर रही थी, तब कर्ण ने उसकी मदद करने के लिए उसे पकड़ना चाहा। लेकिन कर्ण के हाथ में भानुमति की मोतियों की माला आ गई और माला टूटकर बिखर गई। तब तक दुर्योधन भी वहां आ चुका था। वह दोनों दुर्योधन को देख डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक ना हो जाए। लेकिन दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था और उसने बस इतना ही कहा कि मोतियों को उठा लो। वेद व्यास नाम नहीं है, बल्कि एक पद है जिसे वेदों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कृष्ण द्विपायन से पहले 27 वेद व्यास थे और कृष्ण द्विपायन 28वें वेद व्यास हुए। भगवान कृष्ण के रंग जैसे श्याम वर्ण और द्वीप पर जन्म लेने की वजह से उन्हें ये नाम दिया। अजीब, लेकिन सच है कि व्याग गीता, अष्टावक्र गीता, पराशर गीता आदि जैसी 10 अन्य गीताएं भी हैं। हालांकि श्री भगवद गीता भगवान कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी वाली शुद्ध और पूर्ण गीता है। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे?
वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसका हिस्सा थी। अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र की हत्या की थी, जो 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि वह उर्वशी को मां कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसे श्राप दिया कि वह एक हिजड़ा बन जाएगा। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर वह फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहन्नला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रहा। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने हथियार न उठाने के अपने वचन को तोड़ा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना करने में समर्थ नहीं है, वह असहाय हो गया है, तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल लिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कहा जाता है कि महाभारत में 18 संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को 18 दिन तक ज्ञान दिया था। कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें 11 कौरवों की और 7 पांडवों की अक्षौहिणी सेना थी। ये युद्ध भी 18 दिन तक चला था और युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत में 18 संख्या या तो कोई संयोग है या फिर इसमें कोई रहस्य छिपा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था, यानी जब अर्जुन ने वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी, तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर मांगने की बात कही थी। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की, तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसे बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह वह भीष्म के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण और मांगे, तो वे हंसे और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, और कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वह बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। एकलव्य का पुनर्जन्म द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ था। रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण ने उन्हें मार डाला था, इसलिए गुरु दक्षिणा के तौर पर कृष्ण ने उन्हें पुनर्जन्म लेने और द्रोणा से बदला पूरा करने का वरदान दिया था।